गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडीज। आज अपन पढ़ेंगे एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है। इससे पहले मैं आपको फ्री रेडिकल्स पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। और आप सभी को याद होगा फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। ठीक है। तो देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स का इंट्रोडक्शन देखिए आप सभी कि एंटीऑक्सीडेंट्स में आपके पास दो वर्ड हैं। एक तो होता है एंटी और दूसरा होता है आपका ऑक्सीडेंट। ठीक है। यानी कि एंटी का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, अगेंस्ट होता है, और ऑक्सीडेंट्स का मतलब होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि एंटीऑक्सीडेंट्स वो मॉलिक्यूल हैं जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या करते हैं यहाँ पे, इनहिबिटेड करते हैं या डिक्रीज करते हैं। दिस इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाता है। ठीक है। ये तो हुआ आपका इंट्रोडक्शन। अब देखिए डेफिनेशंस क्या होती है एंटीऑक्सीडेंट कि अपन एंटीऑक्सीडेंट जो है वो किसे कहते हैं। देखिए कि एंटीऑक्सीडेंट्स वह मॉलिक्यूल है जो क्या करता है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को आपके इनहिबिटेड करता है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कैसे फॉर्म होती है, फ्री रेडिकल्स की वजह से आपकी ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है वो फॉर्म होती है। और यह ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या करती है, आपकी सेल्स को डैमेज करती है। ठीक है। तो इसके अगेंस्ट काम कौन करता है यहाँ पे, एंटीऑक्सीडेंट्स करता है। जो क्या करता है यहाँ पे, टर्मिनेशंस करता है, जो चेन रिएक्शन जो फॉर्मेशन होती है फ्री रेडिकल्स की उसको ही हटा देता है। और फ्री रेडिकल्स की एक्टिविटीज कम हो जाती है, उनकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को क्या कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनहिबिटेड कर देता है। और दिस इज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाता है। ठीक है। समझ में आया सभी को। ठीक है। तो ये था डेफिनेशन था बेटी। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने यहाँ पे फंक्शंस क्या हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, कि लिहाजा एंटीऑक्सीडेंट्स कैसे काम करता है, क्या इसका फंक्शंस है वह देखिए। तो पहला फंक्शन देखिए, फर्स्ट फंक्शन कि एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर आपके मेनली विटामिन सी और विटामिन ई, ये दो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिन्हों का क्या काम होता है, आपके इम्यून पावर्स को बूस्टअप करना। यानी कि अपने इम्यून पावर्स को ये बढ़ाते हैं। और जब आपका इम्यून पावर बढ़ता है, ठीक है, तो आपसे रोगों की लड़ने की जो कैपेसिटीज है वो बूस्टअप हो जाती है। ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हुआ एंटीऑक्सीडेंट्स का। ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट जो है वो क्या करते हैं, लोअर करते हैं एलडीएल का जो लेवल है। ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि एलडीएल क्या होता है। एलडीएल का फुल फॉर्म होता है एल इज डिनोट द, ठीक है, ठीक है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक होते हैं आप। ठीक है। और एलडीएल को अपन क्या कहते हैं यहाँ पे, बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। लिहाजा बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि एलडीएल आपकी आर्टरीज के अंदर जाकर के क्या क्रिएट करता है, यहाँ पे प्लेक डिपोजिशंस क्रिएट करता है। और जब प्लेक डिपोजिशंस क्रिएट होता है तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड जो प्रवाह हो रहा है, ठीक है, वो नहीं हो पाता है। ठीक है। तो उसको भी कम करता है आपका एंटीऑक्सीडेंट, कि जब एलडीएल नहीं रहेगा, ठीक है, तो आपके यहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन नहीं होगा और आपके डिसऑर्डर्स अराइज नहीं होंगे। ठीक। तो उसमें भी हेल्प करता है आपका, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वह। ये दूसरा फंक्शन हुआ। तीसरा फंक्शन देखो कि एंटीऑक्सीडेंट जो है वह कैंसर्स को भी फॉर्मेशन होने से बचाता है, उसका प्रिवेंशन करता है। ठीक है। क्योंकि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रिड्यूस करता है। जब ऑक्सीडेशन प्रोसेस रिड्यूस होती है तो जेनेटिकल मटेरियल्स में डिस्टर्ब नहीं होता है और कैंसर्स क्रिएट नहीं होता है। ठीक है। तो कैंसर में भी बेनिफिशियल्स रहता है आपका, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वह। ठीक है। ये तीसरा फंक्शन हो गया। अब चौथा फंक्शन क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट जो है वो न्यूट्रलाइज करते हैं जो जेनेटिक मटेरियल जो डैमेज होता है उसको रिड्यूस करने का भी काम करता है आपका एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वह। यानी कि जेनेटिकल जो मटेरियल्स जो होता है तो उसको डैमेज नहीं होने देता है और, ठीक है, उसको प्रिवेंट करता है। ये फंक्शंस हो गया एंटीऑक्सीडेंट्स के। ठीक है। तो चारों फंक्शंस शायद आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, कि क्या फंक्शंस हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के। ठीक है। उससे आगे देखिए टाइप्स क्या क्या है, कि कितने प्रकार के आपके एंटीऑक्सीडेंट जो है वो होते हैं। मेनली
आपके एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड बेस्ड ऑन द एंजाइम, एंजाइम के आधार पर, ठीक है। और दूसरा होता है आपका बेस्ड ऑन द नेचुरल और डाइटरी सोर्सेज के आधार पर, ठीक है। और तीसरा होता है आपका डिफेंस मैकेनिज्म के आधार पर, ठीक है। कि एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका एंजाइम्स के ऊपर बेसिस होता है, दूसरा आपका नेचुरल और डाइटरी सोर्सेज के ऊपर बेसिस होता है, और तीसरा आपका होता है, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म्स के आधार पर आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए बेस्ड ऑन द एंजाइम। तो आप देखेंगे कि एंजाइम्स के आधार पे भी अपन एंटीऑक्सीडेंट्स को 2 चीज पे डिवाइड करते हैं। एक तो होता है एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक, और दूसरा होता है नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कौन सा होता है एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, और दूसरा कौन सा होता है यहाँ पे नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक। तो इसमें फर्स्ट देखिए एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें अपने यहाँ पे सारणी बनेगी, ठीक है। तो थोड़ा गौर से देखिएगा इस सारणी को कि एक तरफ तो मेरे पास है यहाँ पे सीरियल नंबर, ठीक है, दूसरी तरफ है यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स जो कौन कौन से हैं, और इन एंटीऑक्सीडेंट्स का लोकेशंस कहाँ पे है, तीसरा पॉइंट, और चौथा पॉइंट है यहाँ पे कि ये कैसे फंक्शंस करते हैं, ठीक, लिहाजा ये कैसे काम करते हैं, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे कैटालेज। पहला एंटीऑक्सीडेंट्स कौन सा है, ठीक, कैटालेज है। इसका लोकेशंस कहाँ पे होता है, इसका लोकेशंस आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक। इसका फंक्शंस क्या है, यह H2O2 को रिमूव करता है, ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन होता है। सेकेंड एंटीऑक्सीडेंट्स कौन सा है, ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज, यह होता है, ठीक, और ये कहाँ लोकेशन होता है इसका माइटोकॉन्ड्रिया में, और साइटोसोल्स में इसका लोकेशन होता है, ठीक। और इसका मेन फंक्शंस क्या है कि ये रिमूव करता है, आपके H2O2 को रिमूव करने का काम करता है, ठीक। तो ये थे आपके एंजाइम्स के आधार पर एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक, जो 2 प्रकार के होते हैं, जो 2 होते हैं, एक तो कैटालेज होता है, दूसरा ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज होते हैं, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट देखिए सेकंड नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। ये नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो एंजाइमेटिक थे, ये नॉन एंजाइमेटिक, ठीक। तो इसमें भी देखिए कुछ सारणी बनेगी। पहला यहाँ पे सीरियल नंबर है, ठीक है, दूसरा क्या होगा यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट्स आएगा, ठीक, देख पा रहे हैं आप सारणी में, ठीक। तीसरा आपका लोकेशंस में बताएंगे, ठीक, और चौथा आपका फंक्शंस के बारे में बात करें, ठीक। इसमें फर्स्ट सीरियल नंबर है आपका, फर्स्ट ए है ग्लूटाथायोन, ठीक। पहला एंटीऑक्सीडेंट्स कौन सा है, ठीक, ग्लूटाथायोन है, ठीक। और ग्लूटाथायोन का लोकेशंस कहाँ पे होता है, नॉन प्रोटीन थायोल इन द सेल्स के अंदर इसका लोकेशन होता है, तो नॉन प्रोटीन थायोल इन द सेल्स, वहां पे इसका लोकेशंस होता है। एंड व्हाट आर द फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या है कि सेलुलर ऑक्सीडेंट डिफेंस करने का काम करता है। सेलुलर जो ऑक्सीडेंट्स है उसको डिफेंस करता है, उसको प्रिवेंट करता है, ये इसका मेन फंक्शन है ग्लूटाथायोन का। सेकंड देखिए विटामिन सी, विटामिन सी का लोकेशंस कहाँ पे होता है, एक्वस फेज ऑफ द सेल्स में होता है, ठीक है। और इसका फंक्शंस क्या होता है कि यह विटामिन ई का रिसाइकल्स करता है, ठीक है, रिसाइकल्स करता रहता है विटामिन ई का, ये मेन फंक्शंस आपके, ठीक है। विटामिन सी जो एंटीऑक्सीडेंट्स है उसका। तीसरा देखिए विटामिन ई है, ठीक है, और विटामिन ई जो है यह कहाँ पे पाया जाता है, आपके सेल्स के अंदर इसका लोकेशन होता है, और इसका मेन फंक्शंस क्या होता है कि यह आपकी चेन को ब्रेक करता है एंटीऑक्सीडेंट, ये चेन ब्रेकिंग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक। फिर रेडिकल्स की चेन्स को ब्रेक करता है, ये होता है आपका विटामिन ई का फंक्शन, ठीक। ये तो पहला क्लासिफिकेशन हुआ। अब आप देखिए दूसरा क्लासिफिकेशन किसके आधार पर, नेचुरल और डाइटरी सोर्सेज के आधार पर आपके एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से होते हैं। पहला मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे नेचुरल सोर्स के आधार पर। तो देखिए नेचुरल सोर्स में कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं। पहला आता है कैरोटेनॉइड्स आता है,
दूसरा आपका एल्कलॉइड्स आता है, ठीक है। तीसरा आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आते हैं। ये आपके नेचुरल सोर्स होते हैं जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट्स है, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन देखिए, डाइटरी सोर्सेस कौन कौन से हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। पहला आपका होता है यहाँ पे कैमोसोल होता है, ठीक है। दूसरा आपका रोसमोनोल होता है, ठीक, रोसमेनोल होता है। तीसरा आपका कौन सा होता है, कैमोसोइक एसिड होता है, कैमोसोइक एसिड होता है, ठीक। तो डाइटरी सोर्स के आधार पर कौन कौन से हैं, ठीक, कैमोसोल है, रेसमोनोल है और कैमोसोइक एसिड है, ठीक। तो ये किसके आधार पर क्लासिफिकेशन हुआ आपका, नेचुरल और डाइटरी सोर्सेज के आधार पर क्लासिफिकेशन है किसका, एंटीऑक्सीडेंट्स का, ठीक। तीसरा क्लासिफिकेशन देखिए आपके बेस्ड ऑन द डिफेंस मैकेनिज्म, कि डिफेंस मैकेनिज्म के आधार पर लिहाजा आप एंटीऑक्सीडेंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हो या कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला देखिए डिफेंस मैकेनिज्म्स के आधार पर पहला आपका होता है प्रिवेंटिव एंटीऑक्सीडेंट, कि ऐसा एंटीऑक्सीडेंट जो क्या करे यहाँ पे प्रिवेंशन करता है, दिस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाता है। और प्रिवेंटिव एंटीऑक्सीडेंट्स का एग्जांपल्स कौन सा होता है, परऑक्सीडेज, ठीक, परऑक्सीडेज होता है। सेकंड कौन सा होता है आपका, कैटालेज होता है। ये दो एग्जांपल है आपके प्रिवेंटिव एंटीऑक्सीडेंट जो है उसके। सेकंड बी देखिए, रेडिकल स्कैवेजिंग एंटीऑक्सीडेंट, कि रेडिकल स्कैवेजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स का एग्जांपल कौन सा है, विटामिन सी है, ठीक। तीसरा देखिए रिपेयर एंड डेनोवो एंटीऑक्सीडेंट्स, जो रिपेयर करते हैं, ठीक है, ऐसा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। और चौथा कौन सा होता है आपका, एंजाइम इनहिबिटर एंटीऑक्सीडेंट, कि ऐसा एंटीऑक्सीडेंट जो एंजाइम्स की एक्टिविटीज को इनहिबिटेट करता है, ऐसे भी एंटीऑक्सीडेंट्स आपके पाए जाते हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म्स के आधार पर, ठीक है। अब आप आगे देखिए, नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि ऐसे कौन कौन से विटामिन है, ठीक है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं, या कहें कि ऐसे कौन कौन से विटामिन हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। पहला विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और इसको आप रेटिनॉल कहते हैं, ठीक। इसका केमिकल नेम जो होता है विटामिन ए का, दिस इज कॉल्ड रेटिनॉल। और विटामिन सी जो है इसका केमिकल नेम जो होता है, दिस इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं अपन इसको, ठीक। और तीसरा आपका होता है विटामिन ई और इसका केमिकल नेम होता है अल्फा और गामा टोकोफेरोल, जो है इसका केमिकल्स नेम होता है। तो कुछ आपके विटामिन्स भी होते हैं जो कि किस तरह से काम करते हैं, एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं, ठीक। तो ये था आपका एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, ठीक है, जो कैसे फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो शायद मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह एंटीऑक्सीडेंट जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं कुछ आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी जो हैं, ठीक, इसके नोट्स को उतार लें, ठीक, और इनको अच्छे से समझ लें, रिपीटेड करें। यदि आपको एक बार नहीं समझ में आए, वीडियोस को आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं, ठीक, दोबारा आप वीडियो को चला सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, एक बार नहीं समझ में आए तो, ठीक। और आप सभी घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। कोरोना वायरस है तो किसी के संक्रमण हो जाए इस लिहाज से, ठीक है, तो सोशल डिस्टेंस बनाएं, ठीक है। और कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, आई गिव आंसर, ठीक है, थैंक यू।